Good morning everyone. Today we will start chapter 8. Our chapter 8 is animal reproduction. So what do we mean by reproduction? So reproduction means produce new babies. Okay? Produce new babies. यानी वो प्रोसेस द प्रोसेस इन विच प्रोड्यूस न्यू बेबी एनिमल प्रोड्यूस new babies are called reproduction. So this lecture is not for write, only for listen. So listen to me properly and open book page number 69. Okay, page number 69. So let me start our chapter. Animal have babies. Saurabh and Gauri have a pet cat. In this diagram, Gauri and Saurabh have a pet cat. यानी उनके पास एक कैट है जिसको उन्होंने पाल रखा है. The cat gave birth to 7 kittens. उसने 7 बच्चों को 7 kittens को जन्म दिया है. They saw the cat feeding the kitten with her milk. और वो देख रहे हैं कि वो कैट जो है वो फीड करवा रही है अपने मिल्क से उन 7 kittens को. They also noticed that 2 pigeons had मेड अ नेस्ट ऑन देयर विंडो सिल्स. और वो अपने विंडो में देख रहे हैं कि विंडो के साइड्स में एक 2 पिजन्स है जिन्होंने नेस्ट बना रखा है. देयर वेयर 2 एग इन द नेस्ट. और उस नेस्ट में 2 एग भी हैं. द पिजन टुक टर्न टू सिट ऑन द एग. वो जो बर्ड्स हैं वो एग पे कुछ टाइम के लिए बैठ जाते हैं. एंड आफ्टर अबाउट 3 वीक्स और 3 वीक्स के बाद में दे सा 2 लिटिल नेस्टलिंग कमिंग आउट बाय ब्रेकिंग द एग शेल. यानी आफ्टर 3 वीक्स उस एग का जो हैचिंग स्टार्ट होता है. हैचिंग मीन्स एग जो है एग ब्रेक डाउन एंड बेबी बर्ड कम आउट. बेबी बर्ड्स कम बाहर आ जाता है. मदर पिजन एंड फादर पिजन फेड देम एवरी डे टिल दे वेयर स्ट्रॉन्ग इनफ टू फ्लाई अवे. यानी जो पेरेंट्स बर्ड्स हैं मदर एंड फादर वो उस बेबी बर्ड्स को फीडिंग करवाते हैं और उसकी केयर ऑफ करते हैं. केयर करते हैं कब तक? जब तक वो इजीली फ्लाई नहीं कर सकता है. यानी इजीली उड़ नहीं सकता है, उड़ने में सक्षम नहीं है, जब तक कैपेबल नहीं है तब तक वो उसको फीड भी करवाते हैं और उसकी केयर भी करते हैं. वाई डू यू थिंक एनिमल एंड बर्ड हैव बेबीज? अब आपको एट दिस टाइम इन योर माइंड वन क्वेश्चन अराइज. एक क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा कि ये बेबीज अपने बच्चों को जन्म कैसे देते हैं. सो द प्रोसेस बाय विच एनिमल प्रोड्यूस यंग वंस ऑफ देयर ओन काइंड इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन. सो द रिप्रोडक्शन की प्रोसेस क्या है, डेफिनेशन क्या है? द process by which animals produce their young ones of their own kind. Produce young ones of their own kind is known as reproduction. ओके. सो रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन क्या है? द प्रोसेस बाय विच एनिमल प्रोड्यूस यंग वंस ऑफ देयर ओन काइंड. यानी अपने ही तरीके के यंग वंस को बच्चों को जन्म देना रिप्रोडक्शन की प्रोसेस कहलाती है. अब एनिमल रिप्रोड्यूस इन वन ऑफ द फॉलोइंग वेज. यानी एनिमल रिप्रोड्यूस करते हैं फॉलोइंग वेज से, अलग अलग तरीके से.
animals reproduce by following method. First, by birth to young ones. And second, by laying egg. By laying egg and by giving birth, by giving birth to young ones. यानी या तो बच्चे को जन्म देके या तो एग को देके, 2 टाइप से ये अपना रिप्रोडक्शन की प्रोसेस पूरी करते हैं. ओके, एग्जाम्पल दे रखा देखो आपकी बुक में. hen reproduce by laying egg and elephant giving birth to young ones. अब एनिमल दैट ले एग्स. नेक्स्ट पेज निकालिए, ओपन कीजिए पेज नंबर 70. पेज नंबर 70. So animal that lay eggs, birds, insect, amphibians, fish and reptiles reproduce by laying eggs. यानी birds, insect and amphibians और fish जो है या reptiles animals जो हैं वो अब एग के थ्रू रिप्रोडक्शन प्रोसेस करते हैं, यानी एग देते हैं और रिप्रोडक्शन के प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं. द बेबी डेवलप आउटसाइड द मदर बॉडी इन द एग. यानी जो बेबी डेवलप होता है वो एग के अंदर डेवलप होता है और वो मदर बॉडी के बाहर होता है. लेट अस स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ एन एग. अब इस एग के बारे में आपको स्टडी करना है. ओके, so firstly draw the egg. ओके, सो एवरी एग हैज़ अ आउटर शेल. सभी एग की एक आउटर शेल होती है. ओके, एंड दैट प्रोटेक्ट द बेबी इनसाइड इट. इसी के थ्रू, इसी के अंदर एक बेबी जो है वो रहती है. यानी जो बर्ड्स का जो बेबी होता है वो इसके अंदर होता है. द शेल हैज़ टाइनी पोर्स दैट अलाउ एयर टू पास थ्रू. इसमें बहुत सारे पोर्स होते हैं जिसके द्वारा शेल हैज़ टाइनी पोर्स. यानी शेल में जो है वो टाइनी पोर्स होते हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं जिसके द्वारा एयर जो है वो अंदर आती है और उस एयर के कारण अंदर का बेबी जो है वो ब्रीथिंग की प्रोसेस कंप्लीट करता है. दिस इनेबल द बेबी इनसाइड द शेल टू ब्रीथ. द थिक जेली लाइक सब्सटेंस इनसाइड द शेल इज कॉल्ड एग वाइट और एल्बुमिन. इसके अंदर जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है, थिक जेली लाइक स्ट्रक्चर, वाइट पार्ट जिसको बोलते हैं
albumin. So white part of a egg is known as albumin, white part. And in albumin, the yellow portion within the albumin is called yolk. यानी एल्बुमिन के अंदर येलो पार्ट होता है जिसको यॉक कहा जाता है. इसको लिख लीजिए आप, येलो पार्ट ऑफ एग. ओके, एंड येलो पार्ट द यॉक कंटेन अ डेवलपिंग बेबी कॉल्ड एम्ब्रियो. यानी येलो पार्ट जो है उसमें ही बेबी जो है डेवलप बेबी वो रहता है और उसको डेवलपिंग बेबी को क्या बोलते हैं? एम्ब्रियो. This is known as embryo. And the yolk also contains food for developing baby. जो yolk जो है वो इस बेबी बर्ड को फूड जो है फूड प्रोवाइड कराता है. ओके, एंड द एल्बुमिन प्रोटेक्ट द यॉक एंड द एम्ब्रियो. और जो एल्बुमिन जो है वो प्रोटेक्शन देता है यॉक और एम्ब्रियो को. ओके, इन दिस डायग्राम these egg are divided into 4 parts: albumin, yolk, embryo and hard shell. So एग की जो आउटर शेल होती है उसको हार्ड शेल कहा जाता है और उसके अंदर कई पोर्स होते हैं, मैनी पोर्स बिटवीन एग शेल, और इस पोर्स के थ्रू एयर जो है वो इंटर करती है और उसके कारण बेबी बर्ड जो होता है वो ब्रीथिंग की प्रोसेस कंप्लीट करता है. एंड नेक्स्ट सेकेंड वन इज thick jelly like structure is known as albumin, and this is the white in color. And in albumin yolk part या येलो पार्ट रहता है और येलो पार्ट जो यॉक पार्ट होता है वो बेबी डेवलपिंग बेबी को फूड प्रोवाइड कराता है. इस डेवलपिंग बेबी को क्या कहते हैं? एम्ब्रियो कहते हैं. और एल्बुमिन जो है वो प्रोटेक्शन देता है यॉक को और एम्ब्रियो को. ओके, नेक्स्ट बर्ड. All birds lay egg. Many birds build a nest to keep their eggs. यानी सभी बर्ड्स जो हैं वो एग देते हैं और वो अपने नेस्ट में देते हैं. ओके, द एम्ब्रियो इनसाइड द एग नीड वार्म कंडीशन टू डेवलप. सो द पेरेंट बर्ड आइदर सिट ऑन द एग एंड और कीप देम इन अ वार्म प्लेस. यानी सभी एग को हैचिंग होने के लिए वार्म प्लेस की ज़रूरत होती है और उसको वार्म अप की भी ज़रूरत होती है. तो वो उस एग को वार्म प्लेस पे रखते हैं और उसके ऊपर बैठ जाते हैं ताकि उसको वार्म कंडीशन प्रोवाइड करा सकें. देन आफ्टर दिस एक्ट ऑफ सम बर्ड टू कीप देयर एग वार्म बाय सिटिंग ऑन देम इज नोन एज इंक्यूबेशन. जब कोई बर्ड्स उस अपने एग पे बैठ जाता है और उसको वार्म अप करता है, उस प्रोसेस को इंक्यूबेशन कहा जाता है. ओके, इनसाइड द एग the embryo goes through different stages of development and develop into a baby bird. और उस दौरान एम्ब्रियो में सभी डेवलपिंग प्रोसेस होती है और एक बेबी बर्ड जो है वो डेवलप होता है. आफ्टर सम डे द एग ब्रेक एंड अ बेबी बर्ड कम आउट. यानी कुछ टाइम बाद जब एग जो है वो ब्रेकिंग अप, एग आर ब्रेक इस टाइप से देखिए, इस टाइप से एग जो है वो ब्रेक हो जाता है एंड बेबी बर्ड्स कम आउट. इज नोन एज दिस प्रोसेस इज नोन एज ए हैचिंग. यानी एग का टूटना, एग का ब्रेकडाउन होना और बेबी बर्ड्स का बाहर आना, ये प्रोसेस हैचिंग कहलाती है. ओके, द बेबी बर्ड्स कैन नॉट फ्लाई. बेबी बर्ड्स फ्लाई नहीं कर पाता है. सो पेरेंट्स बर्ड्स टेक केयर ऑफ देम अंटिल दे आर एबल टू लुक आफ्टर देमसेल्फ. तब जब तक वो बेबी बर्ड्स फ्लाई नहीं कर पाता इजीली, तब तक उसके पेरेंट्स जो है उसको केयर करते हैं.
and during this period they give the young ones food and protect them from enemies. यानी तब तक वो अपने बेबीज़ को इनेमीज से बचाते हैं और फूड प्रोवाइड कराते हैं. और ये सब प्रोसेस कहाँ होती है? उसके नेस्ट में. सो द बर्ड बेबी स्लो ग्रो इनटू एन एडल्ट. और फिर बेबी बर्ड धीरे धीरे एक एडल्ट बर्ड में चेंज हो जाता है. फिर वो अपने आप फ्लाई करता है और अपने फीडिंग के प्रोसेस कंप्लीट करता है. द स्टेज ऑफ डेवलपमेंट फ्रॉम एन एम्ब्रियो टू एन एडल्ट फ्रॉम द लाइफ साइकिल ऑफ अ बर्ड. यानी एम्ब्रियो से एडल्ट का बनना. एम्ब्रियो से जस्ट लाइक एग से चिक मीन्स बेबी बर्ड्स. एंड बेबी बर्ड से एडल्ट बेबी यानी हेन. ये प्रोसेस क्या कहलाती है? दिस प्रोसेस इज नोन एज लाइफ साइकिल ऑफ अ hen. So I am giving to homework page, read page number 69. Homework, read page 69 and 70 and find out the questions. Find out the questions. Okay? Thank you and have a nice day.